गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं करंट अफेयर की। जैसा कि हमारा जीएस का प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जीएस से जुड़े मामलों के लिए जरूर जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो। वैसे भी पढ़ने वालों की आबादी भारत में बहुत कम है। डिग्रियां तो हैं, शिक्षित हैं नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम डिग्रियां है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी कोई पेपर निकालने कहा जाए तो हिल जाते हैं, और वो इतना ज्यादा हिल जाते हैं कि हम क्या बताएं, कौन हम जो है मतलब पहुंच जाए। यही वजह है कि पेपर भरने वाले लोग लाखों लोग और परीक्षा पास करने वाले लोग कहीं सैकड़ों में होते हैं ना। तो मेहनत कर लीजिए, वरना कल का टाइम हो सकता है आपके पक्ष में ना रहे। जितने लोग हो, कोई भी अगर आपको अच्छा पढ़ा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कहीं पर, कोई पैसा तो आपका लग नहीं रहा। पर यूट्यूब पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग भाई अपने प्रमोशन के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भाई क्या करें, वीडियो डालते अपलोड करता कि लोग जुड़ जाएं। ठीक है, तो ये एक मुहिम है, उसका फायदा जो है मतलब उठाइए। हम लोगों के जब टाइम पर ये सुविधा उतनी नहीं थी, क्योंकि ना यूट्यूब था उतना, ना कोई ज्यादा मतलब गूगल था। हर चीज टीचर से पूछ के पढ़ाते थे, वही लोग पढ़ाते थे ना। चलिए, 21-22 मई 2025 की न्यूज। फोर्ब्स 30, फोर्ब्स मैगजीन है अमेरिका की। अंडर 30 मतलब 30 वर्ष से नीचे के लोग। फोर्ब्स 30 मतलब 30 लोगों को शामिल किया गया है। अंडर 30 मतलब जिनकी एज अंडर 19, अंडर 16, अंडर 24, ये सब ध्यान रखना। जिसकी मतलब 30 साल से नीचे लोग की सूची में भारत से कितने लोगों का नाम शामिल किया गया है? इसका आंसर 4 है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 की सूची में भारत से 6 लोगों का नाम शामिल किया गया है। इनमें मनोरंजन जगत से अपने भारत से 6 लोग शामिल हैं, और 6 के नाम देख लेंगे हम। वैसे हो सकता है सबके नाम ना पूछे। अनन्या पांडे हैं, अभिनेता ईशान खट्टर हैं, गायक अनुभव जैन है, और फिल्म निर्माता मतलब सुलग्ना चटर्जी का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, यानी शीतल देवी हैं आर्चरी से, शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है मुकेश गुकेश डोमाराजू। ठीक है, डी गुकेश कहते हैं इनको शॉर्ट में, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में माउंट लेवोतोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है, और वहां इस प्रकार की एक्टिविटी होती रहती है। यही वजह है कि जो इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, उसको भी मतलब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नई वो लोग कैपिटल बनाने का प्रयास कर रहे थे, बट पता नहीं आगे हुआ नहीं हुआ। अभी तो खैर जकार्ता ही है। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं तो समझ में आएगा क्या आंसर है इसका, क्या सही है। इंडोनेशिया देश में 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित है, जो ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र है। इंडोनेशिया में लाकी लाकी का अर्थ होता है आदमी, ध्यान रखेंगे। डेट्स मीन जो भी उसका नाम रखा गया ज्वालामुखी का, उसमें लिखा है ना जेबो तिबो लाकी लाकी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 20 मई। ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, ये सारे कल्चर पढ़ लिया करिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, जानते हैं। मधुमक्खी पालन में अग्रणी जो मतलब योगदान है वो एंटोन जानसा का है, और जिनकी जयंती 20 मई को मनाई जाती है। यही वजह है कि मधुमक्खी विश्व मधुमक्खी दिवस है वो भी हमारे यहाँ 20 मई को मनाया जाता है। इन्हीं जयंती के उपलक्ष्य में इनका बड़ा योगदान है उनको बचाने में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली कर्मी कौन बन गई है? इनका नाम है गीता समोता। ये एक्चुअली में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। यही लिखा है, सब इंस्पेक्टर के पद पर गीता समोता सीआईएसएफ में काम करती है। और माउंट एवरेस्ट का जब परिचय हम आपको देते हैं बहुत विस्तार से, तो बाकी तो ज्योग्राफी वगैरह का सब्जेक्ट है माउंट एवरेस्ट है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते ही होंगे, जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़ते वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म या किसी भी सोर्स से जानकारी मेंटेन करें अपने पास। माउंट एवरेस्ट का परिचय, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो हिमालय के महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन पेट में भी मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था मेरे प्लेटफॉर्म पर। पेट के बहुत सारे पेपर ओल्ड पड़े हुए हैं, कुछ यूपीपीसीएस के हैं, कुछ आरओ के पेपर पड़े हुए हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टडी, जीके का तो भरपूर मैटर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है कि नेपाल में सागर माथा के नाम से इसको जानते हैं, किसको? माउंट एवरेस्ट को। तिब्बत में इसका अपना स्थानीय नाम जो है
चोमोलुंगमा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं ना। जो अच्छा, तिब्बत चूंकि चीन के कब्जे में है तो हो सकता है चीनी नेम पूछ ले वो लोग। जो इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है, इसकी ऊंचाई ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट अपडेटेड ऊंचाई है 48.86 मीटर है। 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड जो है हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने, ये ध्यान रखेंगे। जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी से डर लगता है, जिनको पॉलिटी से डर लगता है, वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपका वो डर धीमे धीमे भाग जाएगा। सभी विद्यार्थियों ना, मैंने कहा तो कई बार जुड़ने का प्रयास करो, जुड़ जाओ सब लोग, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को ही नहीं जोड़ने की कोशिश कर पा रहा हूं। मेरे अपने विद्यार्थी खुद ही यहाँ वहां भटके पड़े हैं, तो भटक के वो अगर सही ट्रैक पे आ जाए तो उनके लिए वेलकम रहेगा। बाकी अभी तक बिहार ही एक रास्ता बचा है जहां पर अपना फ्यूचर आप संवार सकते हो। बाकी कुछ शिक्षक भर्ती की उम्मीद उत्तर प्रदेश में ना करिए, बेवकूफ बनना है तो 2-4 साल का और इंतजार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट अगला क्या है, 1953 वाला, 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको ताबेई है। अब ये जुंको ताबेई और एडमंड मतलब हिलेरी, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार, कम से कम 100 बार आया होगा। 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कामी रीता शेरपा जो नेपाल के हैं, और सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। ये भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। सोचिए 55 वर्षीय महिला माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो चढ़ चुकी है ना। शेरपा की मदद से ही सब कुछ कार्यक्रम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और चूंकि पेपर में अचानक से आते हैं तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे। पेपर कोई दे फंसेगा तो हर हाल में, अगर सही पढ़ रहे हैं तो। इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। भारत के बंदी हाथियों की देखभाल करने वालों को सम्मानित करने के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के सीएम का नाम M.K. स्टालिन ने मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपा कांडू हाथी शिविर में देश के पहले समर्पित महावत गांव का उद्घाटन किया है। हाथियों संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर मिल जाता है। आइए बात करते हैं हाथियों के बारे में संबंधित, देखेंगे। यहां लिखा हुआ है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई, 1992। PCS RO कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हाथी को राष्ट्र जो है मतलब विरासत पशु कब बनाया गया, 2010 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व 33, यूपी में 2। हाथी और पर्यटन महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन SSC में आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बिना रुके फटाफट 1 मिनट का भी टाइम आपका नहीं ले रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा बात ना करें तो सोचिए 25-30 मिनट की न्यूज जो बकवास के साथ आप पढ़ते हैं, हेलो हाय डियर गाइस आई एम फाइन यू डैट, ये सब करने की नौबत नहीं आएगी आपको। टू द पॉइंट पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। हेलो हाय का वक्त नहीं है इसमें बच्चा, समय नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में न्यूक्लियर साइंटिस्ट MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण है पहला नागरिक सम्मान, 4 है हमारे देश में। मॉनेटरी, इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, ये क्वेश्चन KBS में आया है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एक AE, ठीक है, इंजीनियर वाला एग्जाम हुआ था, उसी में ये पूछा गया था, असिस्टेंट इंजीनियर पूछा गया था कि रतन टाटा को ना। तो फिर से क्वेश्चन ये आ सकता है कि पद्म विभूषण MR श्रीनिवासन को किस वर्ष दिया गया। इसका आंसर 2015 है। भारत के परमाणु कार्यक्रम में उनकी असाधारण सेवा के लिए उन्हें 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वैसे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण। अब इसके अलावा अगली बात देखो, अगली बात क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ शामिल थे। देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन हो जाएगा, अप्सरा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? इसका आंसर त्रिपुरा है। जाहिर सी बात है, किसान को कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार की स्कीमें शुरू की जाती हैं। त्रिपुरा के सीएम का नाम कमेंट कर देना आप लोग। हाल ही भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने एग्जाम के लिए इसको लॉक कर लीजिए आप सभी लोग। हाल ही भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? इसका राइट आंसर मिजोरम है। केरल पे नहीं जाएंगे ना। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अपने देश में ऐलान किया है कि मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। मिजोरम को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है राज्य में कोई अनपढ़ नहीं है। राज्य का हर व्यक्ति जिसको 15 वर्ष से अधिक आयु का है, अब पढ़ने और लिखने में सक्षम है। ये ध्यान रखेंगे ना, बात क्लियर है यहां तक। इसके आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन अगला क्या है, हाल ही में जारी टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारी सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? इसका आंसर 4 है। और जो शामिल हैं, टाइम्स मैगजीन भी अमेरिका की है। तो परोपकारी मतलब जिन्होंने कल्याण का कार्यक्रम किया हो या जिन्होंने बहुत ज्यादा इन सब मामलों में रुचि ली हो। मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी है, अजीम प्रेमजी विप्रो के, और मतलब किरोधा फाउंडर निखिल कामत है। 4 लोग इसमें शामिल हैं जिनको परोपकारी सूची में टाइम्स मैगजीन ने जगह दी है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? आपको बताना है कि रोमानिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, इसकी करेंसी और कैपिटल क्या है। इतना ही खाली कमेंट करके बताना है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं प्लीज कमेंट जरूर किया करिए। सेशन कैसा लगता है, कैसा है रेस्पॉन्स? जो अपने विद्यार्थी कम से वो तो पढ़ ही ले। देखिए सिलेक्शन तो मेरे विद्यार्थियों का हो रहा है देर से देर, ऐसा कभी नहीं सिलेक्शन नहीं होगा जो मेहनत किए हैं। फिर भी जो अभी भी रह गए जिनका नहीं हो रहा वो प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निकुसर डैन। ध्यान रखेंगे निकुसर डैन ना। तो ये आपकी रही करंट अफेयर की क्लास 21 मई की, जो 22 मई मॉर्निंग एक दिन का क्लास पीछे चल रहा है, उसे मैं कल कोशिश करता हूं कवर करने का। तो ये रहा करंट अफेयर आपका, पर डे करंट अफेयर 10 से 12 मिनट का। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए सर्वोदय इंस्टीट्यूट से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।